दोस्तों नमस्कार। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो साक्षात्कार लिया जाता है उसमें जो प्रतियोगी है उसको बहुत बार जो ज्ञान है वो साक्षात्कार बोर्ड मेंबर से या एक्सपर्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों देखने का दूसरा पहलू ये भी है, उनका जीवन के प्रति नज़रिया, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, उसके जीवन का अनुभव, उनका सामान्य अनुभव, उनकी प्रशासनिक कौशलता या जो प्रशासनिक योग्यता है वो बहुत लंबे समय पर चूंकि किसी पद पर रहते हैं या सार्वजनिक सेवा का अनुभव रहता है या एज ए एक्सपर्ट विशेषज्ञ, उनके पास में जो ज्ञान की जो रेंज होती है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती। पहली बात। ठीक। दूसरी बात, जो साक्षात्कार के अंदर चूंकि आप मुख्य परीक्षा देकर के आए हो, विषय की बहुत अच्छी है समझ है आपको, ठीक है, और समसामयिक मुद्दे, भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन जो चीज़ वो चेक करना चाह रहे हैं, ठीक, अब चीज़ इंटरव्यू बोर्ड क्या चेक करना चाहता है, तो एक बार किसी ने कहा, यूपीएससी के मेंबर ने कहा कि हम इंटीग्रिटी चेक करना चाहते हैं, यानी कि सत्यनिष्ठा चेक करना चाहते हैं। और सत्यनिष्ठा बहुत बड़ा आयाम है, ठीक है। अब वो कैसे चेक करते हैं वो जाने, ठीक है। लेकिन हम आपको ये कहेंगे, सब सत्यनिष्ठा को जो मापने का पैमाना ये है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे चाहता है कि भारत के अंदर चूंकि लोक सेवक से जिन गुणों की उम्मीद की जाती है वो आपके व्यक्तित्व के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और वो व्यक्तित्व के गुण हैं, जैसा कि आप जानते हैं, धीरज होना चाहिए आपके पास में, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, बात कहने का जो तरीका है कम शब्दों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बात कहना प्रशासक का गुण है, वो चीज़ होनी चाहिए। संक्षिप्तता, बात के अंदर संक्षिप्तता का जो गुण है वो आप में कहने का मादा होना चाहिए। इसके अलावा साक्षात्कार बोर्ड ये क्या देखता है आप में, वो ये देखता है कि भाई अभी जो समसामयिक जो घटनाक्रम चल रहा है उनके प्रति आपके दृष्टिकोण कैसा है, राज्य में क्या चल रहा है, आपके जिले में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या चल रहा है, और विशेष रूप से वो घटनाएं जो जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, तो सरकार इससे कौन से कानून लेके आ रही है, सरकार इससे कौन सी योजनाएं लेकर के आ रही है, उन पे आपका व्यूज क्या है, आपका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसा है। मैं कहूँगा दृष्टिकोण जो है हाँ में हाँ मिलाने वाला भी नहीं होना चाहिए 100%, लेकिन व्यवस्था का जो विरोधी है वो भी नहीं होना चाहिए। तो संक्षेप के अंदर कहूँ तो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, जिन मूल कर्तव्यों की बात भारत का संविधान करता है, यानी कि आपकी सोच पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, आपकी सोच मानववाद की होनी चाहिए और तर्कवाद होना चाहिए कि आपकी बातों में बुद्धिवाद की जिसे सोच कहते हैं वो आपके विचारों के अंदर होनी चाहिए। और विचारों के अंदर कहीं भी जाति पाति धर्म बंधन संप्रदाय किसी तरीके के जो जातिगत या किसी तरीके की जो संकीर्णता है वो आपकी बातों के अंदर कहीं भी नहीं झलकनी चाहिए। तो साक्षात्कार बोर्ड आपसे उम्मीद ये करता है कि आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के अंदर जो लोक सेवक के अंदर जिन गुणों की उम्मीद की जाती है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एक अच्छे लोक सेवक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। और वो गुण अगर नहीं है ना, तो वो गुण विकसित करो। साक्षात्कार बोर्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मौक देंगे तो आपको पता चलेंगे कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए एंटर करते हैं तब आप क्या गलती करते हैं, आप बैठते समय क्या गलती करते हैं, आप उठते समय क्या गलती करते हैं, आपकी बोलते समय क्या भाव भंगिमाएँ होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हाथों से इशारे कर रहा हूँ, ये भाव भंगिमाएँ सही नहीं है। मेरा बैठने का जो अब तरीका है तो वो तरीका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और जो भाव भंगी किसी तरीके से जो इंटरव्यू बोर्ड को एबनॉर्मल लगे, यानी बिल्कुल सहज सरल, जैसे एक योगी होता है, आप ये मान के चलो कि नंबर तो इंटरव्यू बोर्ड जो देगा। अगर उन्होंने सवाल पूछे हैं और आपको नहीं आए तो आपके जो चेहरे का जो तनाव है, आपका असामान्य जो व्यवहार है, वो निश्चित रूप से आपको कम अंक दिलाएगा। तो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर नेचुरल रहिए, भारत सरकार में विश्वास रखिए, पुनः कहता हूं सरकार की नीतियों में विश्वास रखिए। और चूंकि इंटरव्यू बोर्ड जो है, जो एक्सपर्ट मेंबर आते हैं, उनको भारत सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी बहुत अच्छी समझ होती है। और समसामयिक मुद्दों पे जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है, अच्छे अधिकारी, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या चल रहा है इन दिनों, विशेष रूप से अभी 2-3 महीनों पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है दुनिया जहान के अंदर क्या चल रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीबीसी जो न्यूज़ है उसको भी आप देखो, लोकसभा राज्यसभा जो सरकारी चैनल है उनको भी आप देखो। वहाँ से क्या मिलेगा, वहाँ की जो भाषा होगी वो सरकारी भाषा होगी। वहाँ पे बात को जैसे न्यूज है ना रबड़ की पट्टी की तरह खींचते हैं, तो वैसे बात खींचेंगे नहीं, जैसे लोक सेवक से उम्मीद की जाती है तो वैसे हैं। और विकास दिव्य कीर्ति सर है,
दृष्टि, उनके वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू बोर्ड किसे क्या होता है, इंटरव्यू में क्या उम्मीद की जाती है, साक्षात्कार बोर्ड के अंदर आपको कैसे प्रवेश करना चाहिए, आपका वहाँ पे अभिव्यक्ति किस तरीके से होनी चाहिए। 8-10 लोगों के मॉक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैंडिडेट गलती कर रहा है और वो गलती आपको नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।